नमस्कार। मकर राशि एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 4 अप्रैल और 5 अप्रैल के दैनिक राशिफल के बारे में। यह 2 दिन मकर राशि के जातकों के कैसे बीतने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं 2 दिनों में पड़ रहा है दुर्गा अष्टमी का शुभ संयोग। ऐसे में जीवन में क्या परिवर्तन होंगे, कौन सी तिथि रहेगी, कैसे नक्षत्र होंगे, क्या कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बहुत विशेष है, ऐसे में चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इन 2 दिनों के शुभ समय, अशुभ समय और नक्षत्र की। तो 4 अप्रैल जो दिन है शुक्रवार का है, शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, यानी कि दुर्गा सप्तमी का दिन है। 7वां दिन है नवरात्र का, आद्रा नक्षत्र रहेगा और शुभ नामक यहाँ पर योग बनेगा। चंद्रमा इस दौरान मिथुन राशि में आ चुके रहेंगे, सूर्य मीन राशि में रहेंगे, रेवती नक्षत्र रहेगा और इस दौरान देखा जाए तो सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। बात करो इस दिन के राहु काल की, तो वह दिन में सुबह 10:50 से लेकर दोपहर में 12:24 तक बना रहेगा। 5 अप्रैल के दिन में बात करूं तो 5 अप्रैल दिन जो है शनिवार का रहेगा, दुर्गा अष्टमी रहेगी, यानी अष्टमी तिथि रहेगी। दुर्गा अष्टमी का त्योहार रहेगा, शुक्ल पक्ष की तिथि रहेगी और दुर्गा अष्टमी का दिन है। ऐसे में यह दिन जो है बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा, यह नक्षत्र सुबह तक रहेगा, इसके बाद जो है पुष्य नक्षत्र जो है शुरू हो जाएगा। इस दिन सुकर्मा नामक योग बनेगा और अतिग्रहण नामक योग बनेगा। इस दिन रात्रि में चंद्रमा जो है मिथुन राशि को छोड़ के कर्क राशि में आ जाएंगे। सूर्य जो है इस दिन भी मीन राशि में ही रहेंगे, शनि जो है मीन राशि में रहेंगे, बुध भी मीन राशि में रहेंगे। इस तरह से देखा जाए तो और किसी भी ग्रह की स्थिति में फेरबदल नहीं होगा। इस दिन के राहु काल की यदि बात करूं तो सुबह 9:30 बजे से लेकर के 11 बजे तक इस दिन का राहु काल है, यानी कि 5 अप्रैल का राहु काल का समय रहेगा। देखिए यह 2 दिन बेहद महत्वपूर्ण है। 4 तारीख की यदि बात करूं तो 4 तारीख जो है अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नवरात्र का 7वां दिन यानी सप्तमी तिथि रहेगी। ऐसे में करियर के लिहाज से यह दिन उत्तम रहने वाला है। बिजनेस में बेहतरीन रूप से लाभ प्राप्त होगा, बिजनेस आपका ठीक ठाक चलेगा। साथ ही देखा जाए तो इस दौरान आप किसी नए कार्य की योजना बना सकते हैं। धन संपत्ति से रिलेटेड कोई जो कार्य है जो आपका अटका पड़ा हुआ है, वह आपका कार्य इस रोज पूरा हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपको बेहतरीन रूप से लाभ प्राप्त होगा। कोई यात्रा आपको इस रोज करनी पड़ सकती है, यह यात्रा जो है पारिवारिक रूप से होगी या फिर कार्य क्षेत्र के लिहाज से होगी। यहाँ पर यात्रा के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से यदि बात करूं तो 4 तारीख का जो दिन है, मकर राशि के जो जातक है इनके स्वास्थ्य में लगातार बढ़ोतरी कर रहा है, यानी कि बेहतर बना रहा है। साथ ही आपके कार्य क्षेत्र में बेहतरीन रूप से आपको लाभ प्राप्त करा रहा है। दोस्त जो है आपके जो दुश्मन बन गए थे वापस आपसे दोस्ती करेंगे, यानी कि दुश्मनों से वापस दोस्ती हो सकती है। इस समय देखा जाए तो मंगल का राशि परिवर्तन हो चुका रहेगा। मंगल आपके 7वें भाव में आ चुके रहेंगे और 7वें भाव में आकर मंगल जो है आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव लाएंगे, साथ में तरक्की भी लाएंगे। यात्राओं के योग छोटे छोटे बार बार आपको बनते रहेंगे। वैवाहिक जीवन की यदि बात करूं तो 4 अप्रैल का जो दिन है वैवाहिक जीवन के लिए बेहतरीन रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। इस रोज आप घर के लिए कोई लग्जरी चीज भी खरीद कर ला सकते हैं। वैवाहिक जीवन आपका उत्तम रहेगा और इस तरह से 4 अप्रैल 2025 का दिन जो है आपके लिए सर्वोत्तम साबित होगा। अब बात करते हैं 5 अप्रैल के दिन की, जो कि बेहद खास है। 5 अप्रैल यानी कि दुर्गा अष्टमी का दिन रहेगा। इस दिन दुर्गा अष्टमी का व्रत भी रहेगा। जिन लोगों को व्रत करना है वो व्रत करेंगे। साथ में कंजक अगर खिलाना चाहते हैं तो उसके लिए भी दिन जो है सर्वोत्तम रहने वाला है। 5 अप्रैल भी आपके जीवन में काफी सकारात्मक रहने वाला है। यह दिन अष्टमी तिथि है, ऐसे में किसी कार्य की योजना बनाने के लिए, नए कार्य की शुरुआत के लिए भी बेहतरीन रहने वाला है। मेहनत के हिसाब से बेहतरीन लाभ प्राप्त होगा। सहकर्मियों का, साथी लोगों का पूरा सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने लोगों को बेहतरीन रूप से प्रभावित कर पाएंगे। फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो 5 अप्रैल मकर राशि के जो जातक हैं धन के मामले में बेहतरीन रहेगा। इस दौरान आपके धन का आगमन जो है मजबूती से बनेगा। इस दिन आपका दाम्पत्य जीवन है काफी सुखी रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन में खुशियां लौट कर आएंगी। लाइफ में काफी बेहतरीन तरीके से पॉजिटिविटी रहेगी। मेहनत का पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में तरक्की होगी। कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव हो सकता है। गुस्से पर नियंत्रण जरूर रखेगा, क्योंकि देखिए इस समय तक मंगल का जो है राशि परिवर्तन हो चुका रहेगा, जिसके प्रभाव से आप पर बार बार गुस्सा जो है हावी हो सकता है। गुस्से पर पूरा नियंत्रण रखें, यानी वरना वाद विवाद की जो समस्या है बढ़ सकती है।
5 अप्रैल 2025 को देखा जाए तो मकर राशि के जो जातक हैं किसी न किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। हो सकता है माता के दर्शन करने जाए या फिर किसी भी रूप में जाए, पर धार्मिक यात्रा के आपके योग बनेंगे। प्रेम संबंधों के लिए जो दिन है काफी अनुकूल रहने वाला है। जीवन साथी का पूरा सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी आपकी भावनाओं की कदर करेंगे। कारोबार के लिहाज से देखा जाए तो दोनों ही दिन आपके उत्तम रहने वाले हैं। कारोबार में कोई भी बड़ा निवेश करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन करने से पहले अपने से बड़े बुजुर्गों की सलाह जरूर लीजिएगा। बिना बड़े बुजुर्गों की सलाह लिए किसी भी कार्य को नहीं करना चाहिए, वरना उन कार्यों में रुकावटें पैदा होती हैं। जब भी हम कोई बड़ा कार्य करते हैं या फिर बड़ा निर्णय लेते हैं तो ऐसे में बड़ों बुजुर्गों को जब हम उसमें शामिल कर लेते हैं या फिर उनका आशीर्वाद लेते हैं तो वो कार्य जो है निश्चित तौर पर पूरे होते हैं। उन कार्य का पूरा प्रभाव जो है हमारे जीवन पर देखने को मिलता है। हमें सकारात्मकता जो है हाथ लगती है। इन 2 दिनों में यदि देखा जाए तो मकर राशि के जो जातक हैं इनका कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा कार्य पूरा हो सकता है। जी हाँ, 4 और 5 तारीख में आपका कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा कार्य जो है फाइनल हो सकता है, चाहे खरीदने का हो, बेचने का हो या फिर भवन निर्माण का कोई कार्यक्रम है जो अधूरा पड़ा है, मतलब शुरू करने की योजना बार बार बना रहे हैं लेकिन वो कार्य जो है शुरू नहीं हो पा रहा, तो हो सकता है इस दौरान आपकी आर्थिक समस्या से जो है आप बाहर निकलेंगे। और पैतृक संपत्ति पर भी यदि कोई वाद विवाद है तो वह भी आपका दूर होगा, यानी पैतृक संपत्ति पे चल रहे विवाद को इस दौरान आपको राहत मिलेगी। पैतृक संपत्ति का जो विवाद है वो शांत होगा। कोर्ट कचहरी के मामलों की यदि बात करूं तो कोर्ट कचहरी के मामलों से भी इन 2 दिनों में आपको अच्छी खासी राहत मिलने वाली है। और इस दौरान आपके बिजनेस व्यापार के साथ साथ शेयर मार्केट में भी बेहतरीन रूप से धन लाभ प्राप्त होगा। यानी कि 2 दिन काफी सकारात्मक है आपके जीवन में, जो आपको किसी भी प्रकार से निगेटिव प्रभाव नहीं दे रहे हैं। इन 2 दिनों में आपको क्या क्या करना चाहिए जिससे कि यह 2 दिन आपके लिए सर्वोत्तम साबित हो। साथ में मंगल और माँ दुर्गा दोनों को ही आप प्रसन्न किस प्रकार से करें ताकि दोनों ही अपने प्रभाव आपके जीवन पर डालें। देखिए 3 अप्रैल को जो है मंगल का राशि परिवर्तन हो चुका रहेगा, उसके बाद ये 4 और 5 तारीख आ रहा है। तो इन 2 दिनों में भी आपको मंगल से जुड़ा उपाय जरूर करना है। सबसे पहले देखिए हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, इससे मंगल और शनि दोनों ही प्रसन्न रहते हैं, राहु भी कंट्रोल रहते हैं। और साथ में देखिए नवरात्र का समय चल रहा है। मकर राशि के जो भी जातक हैं 7.5 से अभी अभी उभरे हैं। जी हाँ, 7.5 जीवन से अभी अभी समाप्त हुई है। अभी आपके जीवन का वापस से भाग्योदय शुरू हुआ है, आपके जीवन की नई शुरुआत हुई है। ऐसे में सप्तमी अष्टमी तिथि हो या फिर नवमी तिथि यानी कि रामनवमी का तिथि हो या 6 अप्रैल का, आपको माता की पूजा आराधना पूरे दिल से करनी चाहिए। माँ की पूजा आराधना यदि आप करते हैं तो इससे आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी, कार्य क्षेत्र में तरक्की तीव्र गति से आएगी, सफलता आपके मन माफिक हाथ लगेगी। तो इन 2 दिनों में माँ की पूजा आराधना करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हो सके तो 5 अप्रैल के दिन यदि आप कुंवारी कन्याओं को भोजन कराना चाहते हैं नवरात्रि के शुभ अवसर पर तो जरूर कराएगा। इससे आपको उन कुंवारी कन्याओं का आशीर्वाद मिलेगा, यानी कि 9 देवियों का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे कि आने वाला आपका जो जीवन है बहुत ज्यादा सकारात्मक होगा। आपके जीवन से जो भी नेगेटिविटी होगी वह समाप्त भी हो जाएगी। तो इस तरह से देखा जाए तो 4 और 5 अप्रैल का जो दैनिक राशिफल है मकर राशि के जो जातक है इनके लिए सर्वोत्तम है। यदि हो सके तो ये उपाय जरूर करें, इससे आपका जीवन जो है बेहतरीन पथ पर चल पड़ेगा, सफलता आपको बार बार देखने को मिलेगी। तो आज की चर्चा को मैं यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।